दोस्तों नमस्कार। एक जो आज की जो बात है हमारी, वो हमारी अपनी ज़िंदगियों के अंदर हमारे रिलेशनशिप को लेकर के है। दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको समझने का एक आई लर्न ए फार्मूला कि 2 चीज़ होती है दुनिया के अंदर। एक होती है फैक्ट, एक होती है इंटरप्रिटेशन। फैक्ट उसको बोलते हैं जो घटना घट चुकी, वो फैक्ट है, सच। और बाकी इंटरप्रिटेशन है। वो इंटरप्रिटेशन का एग्जाम्पल से द्वारा समझाता हूँ। मानो ये फ़ोन है या ये फ़ोन है, मैंने उठा करके इधर रख दिया, या किसी ने उठा करके कहीं और रख दिया, या चोरी कर ली, तो इंटरप्रिटेशन क्या क्या हुआ कि फैक्ट तो ये है कि फ़ोन यहाँ से वहाँ वहाँ मिला, फ़ोन यहाँ नहीं है, वहाँ है, किसी की जेब में है, कहीं कोई चोरी कर ली, जो भी फ़ोन है। बाकी सब इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन का कारण क्या है? बैकग्राउंड, शुड बी, शुड नॉट बी, एक्सपेक्टेशन, स्टोरी, ड्रामा, रोमांटिक नोशंस, प्रेशर, ये सारे बैकग्राउंड्स है। अब प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है? लोग इंटरप्रिटेशन को फैक्ट मानते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। मानो एक पायलट है, वो कहता है, पायलट कहता है व्हाट ए रोमांस। अब रोमांस क्या था पायलट के लिए? कि आसमान में कलाबाजी खिला करके एयरक्राफ्ट को लेकर के सेफली लैंड करें और लोग आकर के उसको क्लेपिंग करें, वाह, उसके लिए वो रोमांस है। एक मोटरसाइकिल राइडर है, वो उसके लिए रोमांस, वो आग में से मोटरसाइकिल को जंप लगा करके पहुंचता है सेफली, उसके लिए वो रोमांस है। एक यंग लड़का जो कहता है कि मेरे लिए रोमांस है कि मैं एक 5 स्टार होटल में कैंडल लाइट डिनर करूँ अपने गर्लफ्रेंड के साथ में, उसके लिए वो रोमांस है। रोमांस इज वॉट, इट्स ए इंटरप्रिटेशन, इट इज़ नॉट ए फैक्ट। दुनिया में जो इंटरप्रिटेशन है उसका बैकग्राउंड बहुत सारे हैं। प्रेशर है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, डर है, फियर है, ये सारे बट वो फैक्ट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम फैक्ट, जो इंटरप्रिटेशन को फैक्ट मानते हैं। ये इंटरप्रिटेशन है और लोग इसको फैक्ट मानते हैं। यही सारे डिस्प्यूट है पूरी दुनिया के अंदर। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ, समझने की कोशिश करें सभी लोग, फैक्ट क्या है और इंटरप्रिटेशन क्या है। फैक्ट जो घटना घट चुकी वो फैक्ट है, बाकी इंटरप्रिटेशन है, और इंटरप्रिटेशन के बैकग्राउंड तो अपने अपने हैं, वो इंटरप्रिटेशन ही है, इट कैन नॉट बी फैक्ट। लेकिन हमारी ऑन गोइंग प्रोसेस है। समथिंग हैपन्ड, वी होल्ड विथ योर ओन इंटरप्रिटेशन, समथिंग हैपन्ड, इट्स ए ऑन गोइंग प्रोसेस एंड दैट बिकम द स्ट्रॉन्ग परसेप्शंस ऑफ अवर्स। और फिर वो फिल्टर लग गए, हम उन्हीं के माध्यम, वो चश्मे लगा के हम भी देखते हैं पिछली जो घटनाएं घटी है उसके माध्यम से हम चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, ये सही है, गलत है, ये है। उससे बाहर निकलना पड़े। तो ये जो पैराडाइम शिफ्टिंग की ज़रूरत है हमारे को। हमें लगता है कि व्हाट इज़ पॉसिबल, हमें एनालिसिस कर, नो डाउट दुनिया के अंदर सबको एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल पैटर्न पे चलेंगे समझने के में कि सच क्या है और इंटरप्रिटेशन क्या है, तो आपको दुख कम होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और आप जो चाहेंगे वो अचीव भी कर सकते हैं जीवन में। और जीवन जो है एक 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 परीक्षा है। हर बार नथिंग कैन हैपन इन फ्रीली, यू हैव टू पे प्राइस फॉर एवरीथिंग। तो ये प्रोसेस है जिसमें आपको प्राइस देनी पड़ेगी। सो दोस्तों आज का मेरा मैसेज यही है कि फैक्ट को फैक्ट जाने, इंटरप्रिटेशन को इंटरप्रिटेशन जाने। अगर हमने ये कर लिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली, आमूलचूल परिवर्तन अपने जीवन में लिया है, तो मेरे ख्याल में हमें दुख कम होगा, हमें जीने का, पावरफुल जीने का तरीका फिर आएगा। थैंक यू वेरी मच।